बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें रमज़ान मुबारक अता किया है। ये रमज़ान मुबारक की ये मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक मेरी बेटी अन्नम है जो गुजर खान में रहती है। उसने फरमाइश की थी कि हमें ना रमज़ान पाक में कड़ी पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं और हमसे सही से पकते नहीं हैं। तो आज मैं उनको बताने लगी हूँ कि ये बहुत कम मसालों में, बहुत कम चीज़ों से और बहुत कम टाइम में ये जल्द अज जल्द बन जाएंगे। और एक मेरी बेटी है नाइला मसूद अल हसन जो कि यूके में रहती है, उसने फरमाइश किया है। एक मेरी बेटी इधर रावलपिंडी में रहती है, मरियम मुर्तज़ा है। एक मेरी बेटी मरियम इमरान है। और एक मेरी बेटी शगुफ्ता शहजादी है जो साहिवाल में रहती है। उसने भी फरमाइश किया कि कड़ी पकोड़े मुझे बहुत पसंद हैं, तो आप मुझे कड़ी पकोड़े बनाने बताएं। क्योंकि रमज़ान पाक है, तो रमज़ान पाक में अच्छी चीज़ बनी ना हो तो खाने को वैसे दिल नहीं करता। और इंशाल्लाह मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से कि आपने अगर मेरे स्टाइल से बनाई ना तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और मैं आपको ये एक और बात बताऊं, मैंने ये नहीं कहना कि ये ले आए, वो ले आए, ये ले आए। नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ें आपके घर में है ना वही उन चीज़ों से मैं बनाना बताऊंगी। और बहुत सादा सी चीज़ें होंगी और जायका बहुत ज़्यादा होएगा। तो चलें फिर आपको इंतज़ार नहीं कराती, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कड़ी पकौड़े लेकर आई हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मेरे प्याज कटे हुए हैं माशाल्लाह, ये बारीक बारीक कटे हुए हैं, ना मोटे हैं ना पतले हैं। और ये मेरे चंद मसाले हैं, सादे से मसाले हैं। आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच कुटी मिर्च है, आधा चम्मच सूखा धनिया और एक चम्मच जो है ना चाट मसाला है और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा है। और ये मेरा हरा धनिया है माशाल्लाह से, ये मैंने काट के रखा है, अभी ताज़ा मंगवाया है। और ये मेरी आधा किलो के करीब दही है जो कि मैंने इसमें यूज़ करनी है कड़ी पकौड़ों में। और ये मेरा बेसन है, 1 पाव बेसन इस्तेमाल करना है, आधा हमने पकौड़ों में डालना है और आधा हमने कड़ी में डालना है, ठीक है। और ये मेरा लहसुन का पेस्ट है और ये मेरा सफ़ेद ज़ीरा जो कि जिससे मैंने तड़का लगाना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इससे आगे हमने क्या करना है। ये है मेरा जार है माशाल्लाह से, ये बहुत खूबसूरत मेरा जार है। इस जार के अंदर हमने थोड़ा सा पहले पानी डालना है, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे ना तो जो हमने दही डालना है ना उसके गठरियाँ नहीं बनेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं अब इसके अंदर दही डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा दही इसके अंदर चला गया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मेरा बेसन था माशाल्लाह से, ये बेसन भी इसके अंदर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटों को अच्छी तरह साफ़ कर लें कि ज़ाया ना हो रिज़्क़। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा दही लगा हुआ था इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर चला गया है। अब मैं इसको मिक्सी को जार करके तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने ये दोनों चीज़ें मिक्सी में पीस लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको हमने साइड पे रखना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी प्यारी सी कढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मैंने घी डाला है। अब हमने इसके अंदर जो आपको सफ़ेद ज़ीरा बताया था वो इसके अंदर डालना है। तो ये ज़रा सा कटकटा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये कटक गया ना, तो अब मैं इसके अंदर ये जो लहसुन का पेस्ट था ना वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये हमारा लहसुन बहुत प्यारे से भुन रहा है, खुशबुएँ बहुत आ रही हैं। अभी तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला तो खुशबुएँ आ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखेंगी ना मेरे स्टाइल से कड़ी पकौड़े बना के खाएंगी रमज़ान पाक में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी ये ज़रा सा ब्राउन होता है ना तो मैं आपको बताती हूँ। ये अब हमारा जो बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया, अब हमने इसके अंदर ये मसाला जार डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये मसाला जार इसके अंदर चले गए हैं। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखें जी हमारे मसाले कितने अच्छे भुन गए हैं
खुशबुएँ बहुत आ रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, 2 मिनट के लिए हमने नीचे से चूल्हे को बंद करना है। चूल्हे को बंद करके तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह। ये अब पानी इसके अंदर चला गया। अब हमने इसके अंदर जो दही और वो लहसुन था, बेसन था, वो इसके अंदर जा रहा है। देखें माशाल्लाह इसकी स्ट्रक्चर ज़रा देखें माशाल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब माशाल्लाह से हमने क्या करना है, इसको हमने एक कम मिक्स करना है और जो हमारा जार है उसमें से हमने थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डालना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ पानी डाल के। इसके अंदर चला गया है। अब हमने क्या करना है माशाल्लाह से, इसको उबाल आने तक आप पकने देना है माशाल्लाह से। चूल्हा हमने ऑन कर दिया, ठीक है ना। अब उबाल आने तक हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको उबाल आने लगा है। तो अब ये मैंने खट्टी इमली जो भिगो के रखी थी ना, वो इसके अंदर जाने लग गया। ये उस वक़्त नहीं डालते ना, फिर ये दही फट जाता है। इसको थोड़ा सा पका के डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी दही इसके अंदर, खट्टी इमली इसके अंदर चली गई है। अब हमने क्या करना है माशाल्लाह से, इसको अब हमने पकने देना है। जब तक ये पकती है ना, तब तक हम पकौड़ों का सामान तैयार करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा प्यारा सा पैन है। इसमें हमने सबसे पहले ये बेसन डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन डालने के बाद हमने इसको अच्छे से, ये छना हुआ है, साफ़ सुथरा है, लेकिन इसके लम्ब ऐसे निकलेंगे। अब हमने इसको अच्छे से इसके लम्ब निकालने हैं। जब इसके लम्ब निकल जाए तो फिर हमने इसके अंदर प्याज डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्याज इसके अंदर चला गया माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने कोई इसमें फालतू चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि एक तो रमज़ान है और एक मेरे स्टाइल से आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरे मसाला जात है, ये नमक है, ये कुटी हुई मिर्च है, ये पिसी हुई मिर्च है, ये हल्दी है, ये सूखा धनिया साबता है, ये चाट मसाला, ये सारी चीज़ें आधा आधा चम्मच है, ठीक है ना। उधर भी हमने मसाले डाले हुए हैं। तो अब इसके अंदर जा रही है पकौड़ों के अंदर। बिस्मिल्लाह। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए इनका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एकदम से पानी नहीं डालना कि ये एकदम से पतले ना हो जाए, क्योंकि प्याज जब हम धोते हैं तो वो गीला हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जितना हमको ज़रूरत होगा ना, हमने उतना पानी डालना है। तो मैं ये सारा मिक्स करके तो आपको बताती हूँ। रहमानिर्रहीम। अब ये देखें हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये ज़रा हरा धनिया इसके अंदर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरे धनिया के बगैर तो कोई काम नहीं होता माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं हरा धनिया इसमें मिक्स करके तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा हमारा बेहतरीन सा मिक्स हो गया। अब हमने 15 मिनट का इसको रेस्ट देना है। तो मिलती हूँ मैं 15 मिनट के बाद। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, जब भी आपको इस तरह का काम करें ना, जिस तरह पकौड़ों वगैरह का मैरून बनाना है तो वो खुले बर्तन में बनाना है। जिस तरह ये खुला बर्तन है ना, इस तरह खुले बर्तन में बनाना। अब 15 मिनट का हम इनको रेस्ट देते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी कड़ी को देखें कितने प्यारे प्यारे उबाल आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये ज़ोरों पे पक रही है। अब हमने क्या करना है, इसको हम पकने देना है और दूसरी साइड पे हम पकोड़े बनाएंगे। तो फिर ये दोनों चीज़ें एकदम से तैयार हो जाएंगी। तो मिलती हूँ आपको पकोड़े बनाने का। रहमानिर्रहीम। अब 15 मिनट हो गए हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना प्यारा स्मूथ हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इधर कढ़ाई में हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमने क्या करना है, 2 बातों का याद रखें आप। एक तो आपने पकोड़े हाथ से डालने हैं, इस तरह करके मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरा, खुले बर्तन में, कम बर्तन, जो खुला बर्तन है ना, उसमें हमने पकोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके तो मैं आप शुरू करती हूँ। ये हमने छोटा छोटा लेना है पार्ट, तो इसको इस तरह डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह से फिर इनको ज़रा छेड़ना नहीं है। जब ये एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट इनको छेड़ना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह
हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने ये ना मोटे हैं ना ये पतले हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे स्टाइल के पकोड़े बनाएंगी तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रमज़ान पाक में खुशबुएँ चारों तरफ से, ये पूरे घर में खुशबुएँ फैल गई हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अपने हाथों को साफ़ करती हूँ, तो दूसरी साइड पर जब ये गोल्डन होंगे ना तो मैं फिर आपको मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन हो गया, ये आपको मैं दिखाने लगी हूँ माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह, ये एक हाथ से एक साइड से कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं। अब ये हमारे ज़रा से दूसरी साइड से गोल्डन होते हैं तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये दोनों साइडों से अब हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। ये मैं आप दिखा सकती हूँ आपको माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, इनका मैं आपको कलर दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इनको फ़िलहाल एक प्लेट में निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको निकालना है तो इसी तरह हम दूसरे तैयार कर लेंगे, तो वो भी हम आपको फिर बाद में दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम आपको दूसरे डाल के बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे दूसरे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। अब हमने क्या करना है, नीचे से चूल्हे को करना है बंद, तो इन सारों को हमने निकाल लेना है माशाल्लाह। ये देखिए हमारे सारे पकोड़े बन गए हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें माशाल्लाह दोनों साइडों से कितने गोल्डन हुए हैं। अब मैं आपको ना ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अंदर से कितने अच्छे कुक हो गए हैं और ये इतने अंदर से नरम है, बाहर से क्रंची क्रंचियाँ। ये देखें मैं आपको इनका साउंड सुनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं ना ये पकोड़ा आपको चख के दिखाती हूँ कि ये बना कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे कड़ी पकोड़े बड़े ज़बरदस्त आज तैयार होने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इससे आगे क्या करना है। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब हमारी कड़ी पक गई है। हमारी कड़ी बहुत अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर आप देखें, आपने इस तरह का रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। जब इस तरह के उबाल आने लगे ना, ये गाढ़े उबाल है, अब हमारी ये कड़ी पक गई है। अब हमने चूल्हा बंद करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो वाला घी जो जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे ना, उसमें हमने ये सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डाल के ना तो कड़ी को हमने तड़का लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा सा इसका कलर सही होता है ना तो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारी असल कड़ी की जान। ये देखें ये है हमारा तड़का, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इससे आगे क्या करना है। रहीम। आप देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी कड़ी की शान आप देखें माशाल्लाह। असल ये जो चीज़ है ना, ये कड़ी की शान है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पकोड़े बनाए थे ना, ये इसके अंदर जाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें माशाल्लाह हमारे पकोड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, इनको इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कना है, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं ना होता। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको डिश आउट करना है। अब मैं आपको डिश आउट करके तो बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारे शानदार खुशबूदार कड़ी पकोड़े, बहुत बेहतरीन कड़ी पकोड़े बन गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे कड़ी और पकोड़े बहुत बेहतरीन बन गए हैं। बाकी को हम साइड पे करते हैं तो माशाल्लाह से। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हरे धनिया की गार्निश करती हूँ माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप मेरी स्टाइल से बना के खाएंगी तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका ना वो छुपाऊंगी नहीं कलर, ज़रा थोड़ा सा धनिया डालूंगी तो ये हमारी गार्निश हो गई है, क्योंकि इसमें भी कड़ी की खूबसूरती नज़र नहीं आएगी ना। मैंने अगर ज़्यादा कर दिया हाथी तथे पड़ा मेरे हाथी पड़ा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अब हमने ना इसकी डिश आउट कर लिया है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें, माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बना है। ना ये पतली है ना ये गाढ़ी है। ये जब आप पराठे के साथ सहरी को खाएंगी तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं आपको चख के दिखाती हूँ। ये देखें मेरे पकोड़े कैसे टूट रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं अब आपको चख के दिखाती हूँ, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ज़ायकेदार है। अल्लाह ताला आपको खानी नसीब करे, मुझे कामयाब करिएगा। ये देसी स्टाइल की मैंने कड़ी पकौड़े बनाए हैं। अल्लाह ताला आपको और बच्चों को खानी नसीब करे। तो मुझे कामयाब करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मुझे फॉलो करें, मुझे शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।